छत्तीसगढ़ के भिलाई से प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें सियासत में बेहद खास मायने रखती हैं और साल चुनावी हो तो इसके और भी गहरे मायने हैं। तस्वीर से साफ है कि कांग्रेस की नजर आधी आबादी पर है। बीजेपी की महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ चुनाव के केंद्र में अब महिला वोटर्स आ चुकी हैं। प्रदेश की करीब 98 लाख महिला आबादी को साधने के इरादे से भिलाई के जयंती स्टेडियम में कांग्रेस का महिला समृद्धि सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करने पहुंची। इस साल छत्तीसगढ़ के तीसरे दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हैं और यहां की सरकार पुरानी राजनीति पर चल रही है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश ने करीब 310 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन योजना का भी ऐलान किया। मैंने एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। बहनी मन सशक्त करे बर पहली महिला समूह मन 2 लाख रुपया कर्जा मिला से ओला बढ़ा के 4 लाख करें, अब 6 लाख और 6 लाख करें अभी 2560 करोड़ 73 लाख रुपया ऋण हम दे। सक्षम बने, स्वावलंबी बने, एक पर लगातार। इस कार्यक्रम में प्रियंका ने भूपेश सरकार की तारीफ की तो मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की इस पूरी कवायद को बीजेपी की रणनीति का तोड़ माना जा रहा है। प्रियंका की छवि से कांग्रेस महिला वोटर्स को साधना चाहती है, तो इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी भी जल्द अपना दाव आजमाती नजर आएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महिलाओं के बीच पहुंचेगी, तो इधर कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर भी बीजेपी ने निशाना साधा। माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके इस अस्तित्व की लड़ाई को माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, एनडीए ने सम्मान दिया है। कांग्रेस क्या करेगी? यहाँ का जो ये सरकार है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे साल भर महिलाओं को छले हैं। साल भर मितानिन बहने, आंगनबाड़ी बहने, जिनको भर भर के अभी डरा चमका के ले गए ना वो सम्मेलन में, वो पूरे 5 साल हड़ताल में रहे अपनी अधिकार की बातें कहने। आज इनको याद आ रहा है प्रियंका गांधी को बुलाकर। सब कहाँ थी प्रियंका गांधी? मैं लड़ूंगी, मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी, कहाँ थी तब? सियासत से तर इस चुनाव में महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। ये भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को ज्यादा मौका दिया जा सकता है। हालांकि महिला वोटर्स के मन में क्या है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस चुनाव में यूथ और महिला बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की सत्ता को लेकर बड़ी भागीदारी होनी है। लिहाजा केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा और कांग्रेस महिलाओं पर फोकस किए हुए हैं। एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की बीजेपी और कांग्रेस में होड़ दिख रही, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महिलाओं के सम्मेलन के जरिए आधी आबादी पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रही है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है, उसे देखकर महिलाओं को नए सिरे से पार्टियों को साधना जरूरी हो गया है। ऐसे में जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो जानकारों ने यह जरूर माना कि यह बिल अभी इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ साथ आने वाले राज्यों में चुनाव में भी महिला वर्ग को साधना चाहती है। तो क्या बीजेपी के महिला बिल का जवाब कांग्रेस ने आज महिला सम्मेलन के जरिए दिया है, या फिर कांग्रेस महिला बिल के विकल्प के तौर पर नए सिरे से आधी आबादी पर अपना फोकस शुरू कर रही है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या महिला सम्मेलन के जरिए कांग्रेस महिलाओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? क्या महिला बिल का जवाब महिला सम्मेलन बनने जा रहा है? चुनाव में सम्मेलन बनाम बिल का कितना पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होगा? तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। कांग्रेस से हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, आप लोगों ने आज दावा किया था 1 लाख लोगों का
कितने लोग आए, कुछ आंकड़े जुटाए हैं क्या आप लोगों ने? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग हर समय भीड़ को अपनी मजबूती का आधार मानते हैं। उसकी भीड़ कम, उसके इवेंट में भीड़ नहीं थी, परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं थी, हमारे में भीड़ रही। कुछ आंकड़े हैं आपके पास, कितने लोग आज पहुंचे थे? भाई आपके जो है संवाददाता और कैमरामैन भी वहां पर रहे होंगे तो उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि खचाखच भरा हुआ था। बिल्कुल जो स्थान जितने लोगों के लिए, जितनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए रखा गया था, उससे ज्यादा महिलाएं वहां पर उमड़ी थी प्रियंका जी को सुनने के लिए। और ये क्या नौटंकी चल रही है इस देश में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एकाएक 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी जैसे गिरती हुई नजर आ रही है। तो एक नया शिगुफा, एक नई नौटंकी कर रहे हैं महिला आरक्षण की। कांग्रेस तो शुरू से महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रही है और जो जिस विषय पर आज डिबेट हो रही है, आधी आबादी, ये तो हमारी महिला कांग्रेस का नारा है, आधी आबादी पूरा हक। और जिस प्रकार आप देखिए कांग्रेस ने सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमारी, तो हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान दिया। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी, आप पूरे देश में उठाकर देख लीजिए आंकड़े, छत्तीसगढ़ में जो है महिला विधायकों की संख्या अन्य प्रदेशों से अधिक है। और ये राजीव गांधी जी की देन है। मैं कहूं कि वो पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो महिलाओं का जो आरक्षण लागू किया, 40 लाख से अधिक महिलाएं भारत में जो पंचायत स्तर पर, नगर पंचायतों के स्तर पर जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, ये भी कांग्रेस की ही देन है। तो ये जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं चुनाव के समय, ये भली भांति इस प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। हमने तो जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में, हमारी माताओं के, बहनों के हित में जो काम किए हैं, निश्चित तौर पर वो काम हाथों हाथ लिए गए हैं। और प्रदेश की माताएं, बहनें, हमारी प्रदेश की बेटियां हमें हमारे साथ है, इसका सबूत आज का सम्मेलन है। और हम जो है 75 प्लस पर काम कर रहे हैं। पर हाँ, हम एक बात ये जरूर कहेंगे कि ये 2023 में ही, अभी ही लागू हो जाना चाहिए। ये जो जनगणना नहीं करवाना, इसके पीछे वजह कौन है? कौन नहीं करवा रहा है जनगणना? किसकी सरकार है? लगातार हमने इस पर दबाव बनाया है कि जनगणना करवाइए। और आप देखेंगे टेक्निकली तो जनगणना नहीं होने की वजह से जो है ये बिल जो है लंबित 2028 से 29 तक हो सकता है। तो हमारी ये मांग है कि 2024 के लोकसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाना। लक्ष्मी जी, प्रियंका गांधी की सभा कहा जा रहा है कि महिला बिल का जवाब है। महिलाओं की भीड़ उनके साथ ज्यादा नजर आ रही। लक्ष्मी जी, खचाखच था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2023 में जो हक आप लोग आधी आबादी के ऊपर जताना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस का पलड़ा अभी से भारी हो रहा है प्रदेश में? लक्ष्मी जी, मैं सबसे पहले तो महिला आरक्षण के लिए आपके इस बंसल न्यूज चैनल से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि एक महिला हूं तो, और मैं जानती हूं कि किस प्रकार से महिलाओं को राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है। और जी अभी नितिन भंसाली जी की मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कुछ और मतलब उनकी बातों से लग कुछ रहा था। हम महिला आरक्षण के, हम सदा से हम कहना चाहिए, हम कहते आ रहे हैं, बोल रहे हैं 2009-10 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ राज्यसभा में और केंद्र लोकसभा में, बिल को फाड़ के जो इनके यूपीए की सरकार में जो शामिल थे ऐसे लोगों ने फेंका, तो ये बिल तो पास करा नहीं पाए। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाया और देखिए सदन में इतना बड़ा मैंडेट के साथ में उस बिल को स्वीकृति भी मिली, तब इनको लग रहा है कि अरे ये तो क्या हो रहा है, जिन महिलाओं को हमने कभी उनका अधिकार नहीं दिया, और ये केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो महिलाओं को उनके अधिकार को देने के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो इनको पच नहीं रहा है। और भी अन्य जो विपक्षी दल है, ये एक तरफ महिला हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि महिला आरक्षण बिल आ चुका है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी हो जाएगा, और समय के हिसाब से, क्योंकि कोई जब नया कानून आता है तो उसको पारित करने में थोड़ा समय लगता है। मैं सभी पार्टियों को चाहूंगी कि वो 33% महिलाओं को अभी दे दे सीट, इसमें कहां किसी ने रोड़ा अटकाया है। तो ये जो हकीकत बात है उसको करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ लक्ष्मी जी, मैं तो ये चाहता हूँ आपको भी पार्टी टिकट जो आप चुनाव लड़ें। प्रियंका वाड्रा जी जो यहाँ पे आज सभा की है, महिला समृद्धि जो सभा की है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अभी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं घट रही है, महिलाओं का
रेडी टू ईट के माध्यम से 22,000 परिवार का रोजगार छीना गया है, उसका जवाब पूछेंगी मुख्यमंत्री जी से। क्या यहाँ विधवा जो बहनें हैं उनको 1,500 रुपए देने के लिए मेरे पास पूरा डाटा लेके पत्र आया में हूं। शामिल किया था, मैं पूरे लेकिन डाटा उनको पे बात नहीं मिल करूंगा। पाया है। मैं क्या हवा पे उसका पत्थर जवाब नहीं देंगे? फेंकूंगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की छत्तीसगढ़ महतारी की जो बेटियां हैं वो खून के आंसू रो और रही है। 100% इस महिला कांग्रेस के अपराधों में शासनकाल कमी आई है छत्तीसगढ़ में। मैं बता दूं, महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है पूरे देश में छत्तीसगढ़ में। भ्रष्टाचार जी उसका जी जवाब ठीक देंगे। ठीक है जी। अनुज जी, ये जो महिला सम्मेलन हो रहा है, क्या पूरी नजर आधी आबादी पर है? क्या इसका उद्देश्य क्या नजर आता है? क्योंकि इसके पहले के चुनाव में आपने भी देखा, आपने तो मुझसे बहुत पहले से चुनाव देखे, पहले के चुनाव में स्पेसिफाई महिला, पुरुष, यूथ का सम्मेलन पहली बार मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। अनुज जी, देखिए आदित्य जी, आपने आधी आबादी शब्द जो इस्तेमाल किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या है कि थीम, मतलब अब थीम तय की जा रही है। पहले सीधी सीधी होती थी कि अटल जी की आम सभा, राजीव जी की आम सभा, इनकी आम सभा, उनकी आम सभा। अब अगर कोई सभाएं होती है तो मतलब उसके विषय तय होते हैं। जैसे आज ही महिला समृद्धि सम्मेलन, अब आपकी आधी आबादी के कभी मैं जवाब देता हूँ। आधी आबादी देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। मतलब आज जो है, जो 2018 का चुनाव था तो उसमें जो है रेशो जो है करीब 76.5 लाख के आसपास आ रहा था, पुरुष और महिला दोनों का, मतलब बराबर की है। अब माना यह जा रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या इस चुनाव में बढ़कर जो है 90 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है पूरा उसका फोकस महिला मतदाताओं की तरफ है। और आज प्रियंका गांधी जी की अपनी तैयारी भी देखिए कि यहाँ पे उन्होंने अपनी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ी भाषा की 2-4 लाइनों से शुरू की, फिर जय बमलेश्वरी मैया बोली, फिर इधर का भाजपा की अपनी तैयारी थी कि उन्होंने जो है पाटन विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का दौरा कराया। अब ये भी है कि रघुवर दास जी के दौरे के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ओबीसी फैक्टर, दुर्ग डिवीजन में ओबीसी मतदाताओं की बहुत अहम भूमिका रहती है। वहां से दुर्ग डिवीजन में 6 मंत्री निकलते हैं और रघुवर दास जी का भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से संबंध है। उनके बेटे की ससुराल जो है रायपुर है। तो पूरे समीकरण जमाते हुए आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी को पाटन विधानसभा क्षेत्र की तरफ में बुलाया, जो कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। जी नितिन जी, प्रियंका गांधी जी का सम्मेलन आज मैंने सुना है, उनका पूरा भाषण केंद्र सरकार पर केंद्रित था, यही मूल मोटो था। महिला समृद्धि सम्मेलन के नाम देने का मकसद क्या था इसके पीछे, नितिन जी? मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं जो प्रियंका जी ने कहा वो एज इट इज मेरे पास है सारी चीजें। उन्होंने राज्य सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार, राज्य की जो भूपेश बघेल जी की, हमारी कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने महिलाओं को क्या दिया, आप कहें तो पढ़ के सुना सकता हूं। सारी योजनाओं का जिक्र किया। और निश्चित तौर पर ये एन लोकसभा चुनाव के पहले ये जो जुमलेबाज और नौटंकीबाजों ने जो एक देश में माहौल बनाया हुआ है महिलाओं के पक्ष में, महिला आरक्षण, कहाँ गए थे भाई? 9 साल हो गए आपकी सरकार है, 9.5 साल हो गए अब तो। तब तो कहीं आपको ये नजर नहीं आया या ख्याल में भी नहीं आया कि महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहिए। मैंने तो कहा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव की देन है कि पूरे देश में 40% महिलाओं का पंचायतों में और नगरीय निकायों में आरक्षण लागू किया गया, जिस वजह से 15 लाख महिलाएं आज पंचायत और नगरीय निकायों के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही। बीजेपी ने क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। आज भी छत्तीसगढ़ की बात हम करें, मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे ज्यादा विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ में और समुचित, मतलब आप देखिए संतुलन भी हर तरीके से, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, महिलाओं को भरपूर सम्मान यहां पर दिया गया है। मैं तो मेरे आपके इस डिबेट में लक्ष्मी वर्मा जी बैठी हैं, मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि मैं चाहता हूं वो भी चुनाव लड़े। हार जीत अपनी जगह है, पर चुनाव लड़े, पार्टी उनको भी अवसर दे। तो ये जो ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोध, हम विरोधी नहीं है, हम तो शुरू से महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं और हमें शुरू से मांग करा। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि 2024 में ये विधेयक जो है ये लागू हो जाना चाहिए और हमारी बहन बेटियों को, हमारी महिलाओं को ये अधिकार, उनका जो है आधी आबादी पूरा हक, जो ये हमारा नारा है, ये उनको मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी, उनके नेता तो लगातार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ गई, खड़गे भी आ गए, आपके बड़े नेता पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मी जी, कहाँ अटक जा रहे हैं? महिला सम्मेलन करके चले गई प्रियंका गांधी, पब्लिक किसके साथ खड़ी दिखाना तो होगा ना लक्ष्मी जी। जी देखिए, ये कांग्रेस के जो नेता हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनका अपना मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी
सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ 2 बार आए, नड्डा जी आए, अमित शाह जी की सभा हुई, तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपने अपने नेताओं को निश्चित रूप से जो योजनाएं चल रही है उसको लेके और एक आम कार्यकर्ता को उत्साह वर्धन के लिए बुलाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग जो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, ऐसे ये भाई मैं उनका बिल्कुल कटाक्ष करती हूं कि जुमलेबाजी करने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पच रहा है कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी लेके आई। 65 साल के राज में जब भी महिला आरक्षण की बात आई है तब कभी सहमति नहीं बनाने वाले लोग, जब महिला आरक्षण आज जो भारत की जो बहनें हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक के क्षेत्र में निश्चित रूप से पंचायती राज आने के बाद में महिलाएं सक्षम हुई। कौन लाए? नहीं लाए पंचायती राज के बाद में, लेकिन उसके बाद अच्छा होता है तारीफ कर दो भाई। कि पंचायती राज आने के बाद वो पंचायती राज की वजह से ही मुझे लगता है आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। लक्ष्मी जी, मेरी जानकारी में शायद आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, वो आप इसलिए बनी कि यह बिल कांग्रेस ने पारित किया था। अब पंचायतों में आरक्षण कांग्रेस ने लागू किया था, इस वजह से आप जो है, आप सम्मानीय महिलाएं जो है आज वो सोच सकती है पंचायत स्तर पर और नगर पालिका के स्तर पर जनप्रतिनिधि बनने की। प्रशंसा करूं मैं प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी की, इससे लगता है कि आज भारत की महिलाएं गर्व से कह सकती हैं कि भारत जैसे सर्वोच्च 9 साल, देखिए 65 साल बनाम 9 साल। अरे तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, आप भी लोग अड़ंगा लगाते हो, मांग कर रहे हैं, आप भी लोग अड़ंगा लगाते हो। हम लोगों ने विधानसभा सॉरी लोकसभा में विधेयक गिराया, राज्यसभा में विधेयक गिराया, आप ही लोगों ने विरोध किया, क्यों साथ नहीं दिया? हम तो आज साथ दे रहे हैं ना, खड़े। स्वीकार अरे हमारा नारा है आधी आबादी पूरा हक। आप लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण देगी और नहीं देगी भाई। अच्छा कैसे देगी? अरे चलिए लक्ष्मी जी, अरे बहन शांत हो जाओ। अच्छा मेरे को ये बताओ कैसे दोगे आप आरक्षण, महिला आरक्षण के कल आप कैसे दोगे बताओ, कब दोगे? चलिए बताइए कब दोगे? उसके लिए कायदा कानून बना है। अरे 24 में कर देना था भाई, हम तो शुरू में साथ में, शुरू से साथ में थे। अभी ये चुनाव के समय आप लोगों को आपकी धरती हिलती हुई नजर आ रही है, तो आप लोगों को महिला आरक्षण नजर आ रहा है, कुछ दिन CAA नजर आएगा, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नजर आएगा। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब उसको मुद्दा बनाना ये कांग्रेस और एनडीए का काम है, क्योंकि एनडीए को लगा है कि ये राजनीतिक लाभ जो लेने की सोच रहे थे वो लाभ जो है महिला आरक्षण होने के बाद ये नहीं ले पाएंगे। ये इनकी सोच है, ये मैं तो चाहता हूँ कि ये 23 में ही लागू हो जाए तो आपको भी कुछ लाभ मिले उसका। मैं तो आप अनुज जी, प्रियंका गांधी के संबोधन को आपने सुना होगा, शायद बिल्कुल सुना ही होगा। अच्छा बोलती हैं, अच्छा वक्तव्य हैं, बहुत अच्छी वक्ता है। मेरा सवाल सिर्फ ये कि महिला समृद्धि सम्मेलन में महिलाओं वाली वो बात नजर नहीं आई, क्या कहते हैं आप? देखिए, महिलाओं वाली जो बात नजर नहीं आई ये तो खैर जो है एक अलग बात है। राजनीतिक सभाओं का दौर चल रहा है, लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहूंगा आदित्य जी, हालांकि क्या है कि मैं प्रिंट मीडिया में आज नहीं हूं, अखबार में एक समय में था, बहुत लंबा समय वक्त। उनकी एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लगी प्रियंका जी की सभा में। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं से आह्वान किया जागरूक बनो, पिछले 5 साल में सरकार ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया। अगर कहीं प्रिंट मीडिया में होता तो मुख्य हेडिंग जो यही है, इतनी ही बनती कि जागरूक बनो, और बाकी अंदर जो भी रहता तो रहता। अब आपने जो कहा कि वो अच्छा बोलती हैं, क्या बोलती हैं, तो देखिए एक चीज आदित्य जी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से तो अच्छा बोलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। वो ताम्रध्वज साहू जी का नाम ठीक से नहीं ले पाई, वो डॉक्टर चरणदास महंत जी का नाम ठीक से नहीं ले पाई, अनिला भेड़िया जी का भी नाम ठीक से नहीं ले पाई। फिर वो उस नेहरू गांधी परिवार को विलांग करती हैं। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो नेहरू जी जो है जैसे इंदिरा जी को हिंदी में पत्र लिखा करते थे, और इंदिरा जी की भी बातें जो है वहां पे जवाब में जाती थी। तो मतलब वो जो है वो एक इतिहास में दर्ज है, वो पत्र सामने लाए जाते हैं और बताया जाता है कि पढ़ो। तो नेहरू जी और इंदिरा जी की भाषा का स्तर वो था। राजीव जी का भी बहुत हद तक ठीक था, क्योंकि मैंने राजीव जी को भी प्रत्यक्ष सुना है आदित्य जी रायपुर के मैदान में, तो काफी उम्मीदें होती है। और बाकी क्या है कि बहुत गुंजाइश तो खैर राजनीति में बहुत रहती है, लेकिन एक चीज जो है आदित्य जी गौर करने लायक बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो आज भाषण था, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल तीनों को उन्होंने समेटा।
भूतकाल की बात है तो नेहरू जी का उन्होंने उल्लेख किया कि आज जिस जगह पे खड़े हैं भिलाई इस्पात संयंत्र वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। फिर वर्तमान काल की बात करें तो उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार उसको कोसा, और भविष्य काल की बात करें तो एक बहुत बड़ी घोषणा कर गए, ये कहते हुए कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना की आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं। छत्तीसगढ़ और महतारी, आप भी गौर कर रहे होंगे आदित्य जी, ये दो शब्द पे भी बहुत चर्चा का दौर चल रहा है, विवाद मैं नहीं कह रहा हूं ना। तो ये जो है आज बहुत गौर करने लायक रही आज जो परिवर्तन, आज जो है अपना प्रियंका गांधी जी की सभा। जी नितिन जी, सम्मेलन भी हो रहे हैं, भीड़ भी आ रही है, बड़े नेता भी आ रहे हैं, पर जो आना चाहिए नितिन जी वो नहीं आ पा रही है। समझ गए ना मेरा इशारा किस तरफ है? कोचिंग कर लिए, एग्जाम की तैयारी कर लिए, क्वेश्चन पेपर ही नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या? बाबा बोल रहे हैं अभी हड़बड़ी ही नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं है। मैं समझ रहे हैं ना, मैं प्रत्याशियों की घोषणा की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, इसी से लगा मेरे को सवाल, आधी आबादी के लिए आप भी सोच रहे हैं, आधी आबादी के लिए निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी की पार्टी भी सोच रही है, क्या वादा कर रहे हैं दोनों की इस बार टिकट निश्चित तौर पर आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा दिलाएंगे आप? दिया ही है, पिछले चुनाव में भी दिया ही है। देख लीजिए संख्या बल जो है बिल्कुल एकदम बैलेंस है। और दूसरा प्रश्न जो आपने, क्या प्रश्न किया था आदित्य जी? मैंने दूसरा आपसे यही कहा कि क्वेश्चन पेपर और कोचिंग की जो आपने बात की, क्यों नहीं आ रही है? प्रत्याशियों की लिस्ट की बात की, तो ये थोपे नहीं जाएंगे जैसे 21 थोप दिए, वहां पर किसी से चर्चा नहीं की और नाम आ गए, और यहाँ पे घमासान मचा हुआ है उन सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, और जो टिकट मांग रहे थे उनका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस एक पूरे प्रोसेस पे है, एक लाइन है कांग्रेस की, एक तरीका है टिकट वितरण का, उस सब्जेक्ट में काम चल रहे हैं लगातार। ब्लॉक से आवेदन मंगाए गए, जिला अध्यक्षों के पास आवेदन गए, जिला अध्यक्षों से आए, उसके बाद सर्वे रिपोर्टें हैं जो सामाजिक सर्वे है, राजनीतिक सर्वे, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो प्रत्याशी जीतने योग्य होगा कांग्रेस उसको टिकट देगी। और 71 विधायक हमारे अभी विधानसभा में मौजूद है, हमको 19 पे काम करना है। 71 तो हम जीत रहे हैं, 75 प्लस की बात कर रहे हैं। 71 की भी टिकट फाइनल नहीं, बाबा बोल चुके हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, महिला बिल को लेकर आप लोग प्रचार प्रसार तो खूब कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इसका इंपैक्ट तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। बहुत ज्यादा टिकट आपने वैसे भी पिछले चुनाव में नहीं दी थी, नितिन जी ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा टिकट दी थी पिछले चुनाव में। वैसे भी 2019 में महिला बिल आना ही साफ है, उसके पहले कुछ होना नहीं है, उसका लाभ तो वैसे भी अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि महिलाएं रूठ जाएंगी लक्ष्मी जी, इतना लंबा गैप हो जाएगा तो? देखिए आदित्य जी, ये लंबा गैप की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाएं हैं। जिस प्रकार से आज देखिए प्रदेश के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए 15 साल में काम किया था, और आज नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सी योजना लाई और साथ में एक बड़ा निर्णय लिया। ठीक है, ये समय इसमें लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि महिला आरक्षण बिल जो है आज लोकसभा जैसे सदन में पास हो गया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जो प्रत्याशियों के बारे में हमारे नितिन नवीन जी, निश्चित रूप से 21 जो प्रत्याशी तय किए गए हैं वो जमीनी स्तर के प्रत्याशी हैं, और उनके नितिन भंसाली जी बैठे आपके बगल में। नितिन भंसाली जी, जी अगर अभी 2023 में लागू हो जाएगा आपको भी लाभ मिलेगा। आप टिकट देने की बात की ना, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, ये मैं नितिन जी को विश्वास दिलाती हूँ, और जीत के भी आएंगी। ये कांग्रेस की बिल्कुल बिल्कुल विश्वास आपको भी दिला रही हूँ। आपने टिकट की बात की तो लक्ष्मी जी को तुरंत नितिन नवीन जी याद है। कोई बात नहीं। अनुराग जी, महिलाओं का इंपैक्ट आप कितना देख पा रहे हैं चुनाव में, और ऐसे सम्मेलन के जरिए कितना नफा और नुकसान होता है राजनीतिक पार्टी को? अनुराग जी देखिए क्या है कि आदित्य जी, सरकार बनाने व किसी भी फिल्म को हिट करवाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये महिलाएं देखने न जाए तो सिनेमा ना चले, और महिलाएं अगर किसी की तरफ अपना रुझान न दें तो सरकार ना बने। तो इस बात को जो है अभी निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। और आज देखिए क्या है कि वहां पे प्रियंका जी ने मंच से आज कहा भी, मतलब वो महिलाओं पे बहुत फोकस रही, और मजाक से तो उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल की अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश थी कि मैं परिपक्व हो चुकी हूँ। फिर उत्तर प्रदेश की तरफ उनका रुख हुआ और उन्होंने कहा कि यहाँ वहां पे तो मोदी जी की सरकार है, कम से कम धान का समर्थन मूल्य जो है वहां पे ठीक से दे देते हैं। और उन्होंने कहा कि वहां तो मतलब 1200-1300 दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की उन्होंने तुलना की। फिर गौठान का उन्होंने जिक्र किया, और सीधे सीधे कहा कि वहां पे जो रखवाली जो है, वहां पे जो खेतों की उत्तर प्रदेश की रात को जो है वहां पे महिलाओं को करना पड़ता है कि मवेशी न चढ़ दें, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी अपनी व्यवस्था है गौठान के रूप में। जी फिर थोड़ा सा जवाब दे दूं। जी मैं फिर कभी लक्ष्मी जी समय की थोड़ी सी कमी। तो देखिए, आधी आबादी पर हर किसी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है,
कांग्रेस महिला समृद्धि सम्मेलन लेकर आई है। कुल मिलाकर देखिए, सभी जानते हैं 2023 में युवा और महिलाएं ये दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको इन्होंने साध लिया। जिस पार्टी ने भी, उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। पिछली बार शराबबंदी का वादा किया गया था, उससे कांग्रेस की तरफ वो महिला वोटर आए। इस बार महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही, प्रियंका गांधी को कांग्रेस सामने कर रही है। महिलाएं किसके साथ जाएंगी तो 2023 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन हाँ, आधी आबादी पर नजर दोनों ही पार्टियों की साफ नजर आ रही है। आप सभी हमारे जुड़िए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।